नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। आज मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में हमारा दा आता है, जैसे हम दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। दा कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं, इस बारे में मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिर भी थोड़ी जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। हम दा को दी जब बोलते हैं जब उससे पहले किसी स्वर की ध्वनि आती हो। जैसे दा हम इसी प्रकार से बोलते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू आदि शब्द हैं, इनकी ध्वनि आती हो। जैसे मूवी जब हमारी ख़त्म होती है तो लिखकर आता है एंड, तो उसके आगे दा लगा होता है। जब दा लगा होता है तो उसे हम दा ना बोलकर उसे पढ़ा जाता है दी एंड। उसी प्रकार से जब व्यंजन यानी कंसोनेंट की ध्वनि आती है तो उस जगह पर हम दी ना बोलकर उसे दा बोलते हैं। तो दी और दा का अंतर जो हमने आपको बताया वो हमारा पहला वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। आज हम आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने आपको अभी बताया है आर्टिकल हमारे दो होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है जिसमें ए या एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो दा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिख रखा है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डेफिनिट आर्टिकल जिसे हम दा कहते हैं, और इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए या एन में आता है। तो दा के बारे में थोड़ा हम बता दें। दा का मतलब होता है दा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है। दा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है। और ए या एन का मतलब होता है एक या कोई। ए या एन का मतलब होता है एक या कोई। अच्छा, दूसरा चीज़ इसके हम और ये बता दें कि आप एक बार फिर सुन लीजिए कि दा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो। तो वहाँ पर हमें दा का प्रयोग करेंगे। और जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो, वहाँ पर हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपका चपरासी आता है, वो आपसे कहता है कि सर कोई आपसे मिलने आया है, या कोई व्यक्ति है वो आपसे मिलना चाहता है। तो आपने देखा कि वो चपरासी जो आपके पास आया उसने आपको बताया कि कोई व्यक्ति या एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। तो जो कोई या एक व्यक्ति है, जब उसने कोई या एक व्यक्ति कहा तो यहाँ पर आर्टिकल हमारा मतलब है ए या एन से। अगर इसके स्थान पर आपने उसे पहले से बता दिया होता कि मिस्टर रमेश जी या मिस्टर गुप्ता जी मुझसे मिलने आने वाले हैं, जब वो आए तो मुझे बता देना। इसके बाद आप अपने ऑफिस में काम करने बैठ गए। उसके बाद जब वो चपरासी आता है तो आपको बताता है कि सर जी मिस्टर गुप्ता जी आपसे मिलना चाहते हैं या मिस्टर रमेश जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस बार उसने आपसे ए नहीं कहा कि कोई मिस्टर गुप्ता जी हैं या मिस्टर रमेश जी आपसे कोई मिलना चाहते हैं। इस बार उसने सीधे आपसे आकर यही कहा कि सर जो मिस्टर गुप्ता जी हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। कोई नहीं लगाया उसने, सिर्फ सीधे उनका नाम लिया। तो इसका मतलब ये निकलता है कि उस व्यक्ति को पहले से जानकारी थी। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें पहले से जानकारी होती है तो वहाँ पर हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें कोई जानकारी ना हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। ये तो इतना हो गया। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आ और दा में हम उच्चारण बता दें आपको। हमेशा जब ए कहीं पर अकेला आता है तो वहाँ पर ए को हम ए न बोलकर उसे आ बोला जाता है। जैसे एक ट्रांसलेशन लीजिए कि यहाँ एक
किताब है, यहाँ एक किताब है, तो इस वाक्य में हम बोलेंगे दिस इज, और ए को ए ना बोलकर हम आ बोलेंगे, तो हम बोलेंगे दिस इज अ बुक। यहाँ एक किताब है तो दिस इज अ बुक। दूसरा वाक्य हमारा है यहाँ एक बिल्ली है, तो इस वाक्य में भी हम इसे बोलेंगे दिस इज अ कैट। इस प्रकार से तो जब कभी भी एज अकेला आता है या कहीं पर भी आए तो उसे हम आ बोलते हैं, ए नहीं बोलते हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि कहीं पर जब कोई व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी दी गई हो, पहली बार जब जानकारी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में दी जाती है तो वहाँ पर ए या एन आता है। जैसे एक हम आपको बताते हैं, जैसे कोई कहे, इस स्टोरी में आता है कि एक राजा था, एक राजा था, तो स्टोरी बनेगी देयर वाज अ किंग। फिर उसके बाद राजा के बारे में बताया गया, कोई वाक्य होता है तो जहाँ पर कोई ए आता है कुछ, तो सबसे पहले वहाँ पर ए लगाते हैं। उसके बाद अगर उसी व्यक्ति या बारे में कोई दूसरी जानकारी दी जाती है तो वहाँ पर हम ए ना लगाकर दा लगाते हैं। तो आज के लिए हम इतना आपको बता रहे हैं, दोबारा सुन लीजिए। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हम दा कहते हैं, जो दा का मतलब निकल कर आता है वो के लिए, वो। अच्छा, और इंडेफिनिट आर्टिकल हम दो को बताते हैं जहाँ पर ए या एन निकल के आता है, तो ये दो हो गए। उसके बाद हमने फिर आपको हम बता दें कि जिस स्थान, व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं, और जिस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी ना हो तो वहाँ पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।